यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक्टिव पैसिव के अंदर 3 रूल्स रीड किए थे कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है नोबडी, नो वन, नन ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस हमेशा नेगेटिव बनेगा। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था टू, जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स भी बने हो, और फिर हमने स्टार्ट किए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना। और आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, तो आप एक बार उनके आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा कि कैसे वो चेंज हुए। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सब्जेक्ट है नोबडी। तो आपको मैंने कल एक नोट बताया था कि नोबडी, नो वन, नन ऑफ प्लस नाउन आने पर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। तो ऑब्जेक्ट का क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की थी, तो वो देख लीजिए, यहाँ पर केयर्स में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? एस। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म में एस है, ये सारे पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, इज, एम, आर, और आई के साथ क्या यूज होगी? एम। उसके बाद हम यूज करते हैं, देखिए नोबडी आया है, तो नोबडी आने पर पैसिव वॉइस नेगेटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। केयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? केयर। अदर में कुछ है? नहीं है। और नोबडी को वाई के साथ नहीं लिखेंगे, तो आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माय बॉस नॉमिनेटेड मी द मैनेजर। तो ये टू ऑब्जेक्ट्स वाला एक्टिव वॉइस है। यहां पर ये है लिविंग ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? लिविंग ऑब्जेक्ट। और द मैनेजर जो है लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग, क्योंकि ये पोस्ट है इसलिए क्या है? ये नॉन लिविंग। तो देखिए, मैंने आपको बताया था हमें दोनों ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास मी, तो मी को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट क्या बनता है? आई। उसके बाद यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नॉमिनेटेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? वाज और वर। आई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? वाज। ठीक है। नॉमिनेटेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? नॉमिनेटेड। अदर में क्या दिया हुआ है? द मैनेजर। अदर में क्या दिया हुआ है? द मैनेजर। उसके बाद हम लिखेंगे वाई, और माई बॉस का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? माई बॉस। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा जब लिविंग ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाएगा। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे किससे? नॉन लिविंग से। किससे? नॉन लिविंग से। तो देखिए, इसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है? द मैनेजर। उसका सब्जेक्ट भी क्या बनेगा? द मैनेजर। सेकंड फॉर्म है तो वाज वर, द मैनेजर सिंगुलर है तो वही वाज यूज होगा। थर्ड फॉर्म नॉमिनेटेड ही होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब नॉन लिविंग से स्टार्ट करते हैं तो थर्ड फॉर्म के बाद टू प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो टू और लिविंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी। उसके बाद वाई, माई बॉस। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पे सब्जेक्ट आया हुआ है नन ऑफ द वॉइस। क्या आया हुआ है? नन ऑफ द वॉइस। तो वही रूल है, नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए ए नॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ए नॉइस से। अब ए नॉइस क्या होता है? सिंगुलर। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज, ग्रुप होता है इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ क्या यूज होगी? इज। नेगेटिव बनेगा तो इसके बाद लगाएंगे नॉट, और पैसिव वॉइस इज, एम, आर का क्या होता है? क्या ऐड किया जाता है? बीइंग। उसके बाद अदर में कुछ है? नहीं है। लेकिन पहले लिखेंगे मेक की थर्ड फॉर्म। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। अदर में कुछ है नहीं, और नन ऑफ द वॉइस को वाई के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में टू ऑब्जेक्ट्स वाला क्वेश्चन है, ये है लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या है ये? लिविंग ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट।
तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, लिविंग ऑब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट करेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैज, ग्रुप होता है हैजर। सी के साथ सिंगुलर है तो हैज ही यूज होगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लग जाएगा, बीन। गिवन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन ही होगी। अदर में क्या दिया हुआ है, ए फ्लावर। उसके बाद हम यूज करेंगे बाई, और फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको नॉन लिविंग से। अब किससे स्टार्ट करेंगे, नॉन लिविंग से। तो देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसमें ए फ्लावर। हेल्पिंग वर्ब वही सिंगुलर है तो हैज बीन। गिवन की थर्ड फॉर्म गिवन। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा जाता है, टू प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट बाई हिम। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये है, ये पैसिव वॉइस लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5 मैंने दिया था क्वेश्चन, डज सी सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब ये देखिए कौन सा सेंटेंस है। यहां पे इसमें क्या आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए ध्यान रखना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। उसका फर्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट से पहले लिखो, और जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद लिख दो। बाकी फॉर्मूला यूं ही चलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो उसका सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, ए सॉन्ग। अब हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी दी हुई है, डज। तो ध्यान रखिए, डज, डू, डज का पैसिव वॉइस क्या बनता है, इज, एम, आर। ए सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, ओनली इज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का तो वर्ड एक ही है, इज, इसके कोई पार्टीशन नहीं होगा, तो हमें इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट वर्ड तो हमें ऑब्जेक्ट से पहले ही लिखना है। इधर सेकंड पार्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये आपको मैंने कल भी समझा दिया था। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स ने कुछ ने गलती की थी, यहाँ पर बाज यूज किया था, तो ध्यान रखिए डू डज का पैसिव वॉइस इज होता है, बाज वर्ड नहीं होता। अब हेल्पिंग वर्ब के अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। क्या होती है, संग। उसके बाद अदर में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, वाई। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। नंबर 6, हैव यू परफॉर्म्ड योर एक्ट। हैव यू परफॉर्म योर एक्ट, ये भी इंट्रोगेटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो पहले वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा योर एक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या दी हुई है, हैव। ग्रुप होता है हैज और हैव। योर एक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, हैज। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है, बीन। अब देखिए यहाँ पे 2 पार्ट हो गए, हैज और बीन। तो हैज को कहां लिख देंगे, स्टार्ट में, और बीन को कहां लिख देंगे, बाद में। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। परफॉर्म्ड की थर्ड फॉर्म होती है परफॉर्म। अदर में कुछ है नहीं, और यू को बाय लगाकर नहीं लिखा जाता, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, विल यू टेक द एडवाइस। विल यू टेक द एडवाइस। ठीक है, तो देखिए अब इसका कैसे बनेगा, वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है हमें। ऑब्जेक्ट है द एडवाइस, तो द एडवाइस। और विल क्या है यहाँ पे, मॉडल। लेकिन विल का ग्रुप होता है, आपको ध्यान हो तो सेल विल।
दैट वाई इसके साथ क्या यूज होगा, विल, क्योंकि सेल यूज होता है ओनली आई और बी के साथ। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनके साथ क्या ऐड किया जाता है, बी। तो पार्ट दो हुए नहीं हुए, एक तो हो गया विल, एक हो गया बी। तो विल तो हम कहां यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले, और बी हम कहां यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हम लिखेंगे टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद अदर में कुछ है नहीं, और यू को वाई के साथ नहीं लिखा जाता। नंबर 8, डिड ही ब्रिंग सम वाटर, डिड ही ब्रिंग सम वाटर। तो देखिए वही क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सम वाटर, और उसके बाद हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब दोनों साइड, ठीक है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डिड। अब बताइए डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है, डिड का पैसिव वॉइस होता है वाज और वर। तो सम वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता, और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, वाज, क्या यूज हो जाएगा, वाज। सेकंड पार्ट इसका है नहीं, तो ब्रिंग की कौन सी फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म ब्रॉड। अदर में कुछ है नहीं, वाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये है कल के क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कल स्टडी की थी, और उसमें हमने स्टडी की थी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे WH वर्ड वाले। इसके बाद हम कौन से पढ़ेंगे, WH वर्ड। तो देखिए WH वर्ड से स्टार्ट होने पर क्या होगा, आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले स्टडी कर लिए हैं, तो WH वर्ड वाले में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें से ध्यान रखना, WH वर्ड हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, वाई, हाउ, विच, वेयर, ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि क्या कर देना हमें, हु, whom और what के अलावा, what के अलावा इन चीजों को छोड़कर ये तीन WH वर्ड हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि इनके रूल्स कुछ डिफरेंट है जो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले WH वर्ड अदर, जैसे कि हाउ, वेयर, व्हाई, ये जो WH वर्ड्स हैं इनके बारे में रीडिंग लेंगे, ठीक है। और हु, whom, what, इनके रूल्स कुछ अलग हैं, तो इनके रूल्स को हम बाद में देखेंगे। तो देखिए WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड हमें पता है सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, एक्टिव वॉइस के स्टार्टिंग में आएगा, तो हमें वो WH वर्ड पैसिव वॉइस में भी स्टार्ट में ही यूज करना पड़ेगा। तो इसका कोई अलग से रूल नहीं है, WH वर्ड जहां है उसे वहीं लिख दिया जाता है। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए, Why are you cutting this tree? Why are you cutting this tree? तो देखिए हमें WH वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, WH वर्ड पे हम क्या लगा लेंगे, सर्किल, क्योंकि इसको हम बाद में लिखेंगे। आप ये मत सोचो कि इसमें WH वर्ड है, हम यहीं से देखेंगे और लास्ट में क्या हुआ है, क्वेश्चन मार्क। और अभी मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन मार्क आने पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, दिस ट्री। ऑब्जेक्ट कौन सा हमारे पास, दिस ट्री। इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट कर देने हैं, फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट से पहले और रिमेनिंग वर्ड्स ऑब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है आर, जिसका ग्रुप क्या होता है, इज, एम, आर। अब देखिए दिस ट्री सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, इज, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है, बीइंग। तो इज तो आएगा इससे पहले और बीइंग आ जाएगा इसके बाद।
उसके बाद कट की हमें लिखनी है थर्ड फॉर्म। कट की थर्ड फॉर्म होती है कट, क्योंकि तीनों फॉर्म सेम होती है इसकी, कट कट कट। उसके बाद है अदर में कुछ है नहीं, और यू को ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसमें से बचा क्या, वाई स्टार्टिंग में था और उसको स्टार्टिंग में ही लिख देंगे, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आपने कुछ अलग नहीं किया इसमें, डब्ल्यूएस वर्ड जहां लिखा हुआ था उसको वहीं पे लिख दिया। एक और एग्जांपल से समझिए, हाउ डिड ही पास द एग्जाम। हाउ डिड ही पास द एग्जाम। तो देखिए अब कैसे होगा ये, हमें वही डब्ल्यूएस वर्ड पर क्या लगा लेना है, सर्किल। क्या लगा देना है, सर्किल। अब देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले वही लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द एग्जाम, तो हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट द एग्जाम। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई हुई है, डिड। डिड का पैसिव वॉइस क्या बनता है ये आप बताइए, वाज या वर। द एग्जाम सिंगुलर है तो क्या यूज कर लेंगे, वाज। इधर कोई सेकंड पार्ट नहीं है तो क्या लिख देंगे, पास की थर्ड फॉर्म पास्ड। अदर में कुछ भी नहीं है मत लिखो, फिर क्या लिख देंगे, वाई। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। अब आपने कंप्लीट बना दिया है, लेकिन डब्ल्यूएस वर्ड रह गया, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था तो हम उसे स्टार्टिंग में ही लिख देंगे, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो डब्ल्यूएस वर्ड आने पर हमें कुछ नहीं करना है, डब्ल्यूएस वर्ड पर सर्किल बनाओ और उसे लास्ट में लिखो, और सेंटेंस में स्टार्ट में आया हुआ है तो स्टार्ट में ही लिख देते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ डब्ल्यूएस वर्ड्स के साथ नाउन भी आती है। क्या आती है, नाउन भी। तो अगर डब्ल्यूएस वर्ड के साथ नाउन आ जाए तो हमें उस नाउन को उससे अलग नहीं करना है, पैसिव वॉइस बनाते टाइम भी उसे साथ में ही लिखना है। तो ध्यान रखिए, डब्ल्यूएस वर्ड के साथ नाउन आने पर पैसिव वॉइस में उन्हें एक साथ ही लिखना है। क्या करना है, उन्हें एक साथ ही लिखना है। तो देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लो आ गया विच थिंग डिड यू वांट। तो देखिए यहां पर क्या आया है, विच थिंग डिड यू वांट। तो ध्यान रखिए जब इनके साथ नाउन आएगा तो उस एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इनको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे विच थिंग, डब्ल्यूएस वर्ड विच थिंग। देखिए डब्ल्यूएच वर्ड और प्लस क्या है, नाउन। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नाउन, और डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नाउन को हमें सेपरेट नहीं करना है, जैसे है उसी तरीके से लिख देना है। अब आ जाइए यहां पर लिखा हुआ है डिड। डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज और वर। थिंग सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज। उसके बाद हम वांट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वांटेड। उसके बाद यू को वाई लगाकर नहीं लिखा जाता, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक और देखिए, हाउ मैनी पेंसिल्स सी हैज गिवन टू हिम। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब डब्ल्यूएच वर्ड के साथ नाउन हो तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए हाउ मैनी पेंसिल्स, हाउ मैनी एक डब्ल्यूएच वर्ड है और पेंसिल्स उसके साथ क्या आ गई, नाउन। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नाउन।
ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस में यूं क्यों लिख देंगे, हाउ मैनी पेंसिल्स, जैसा है उसी तरीके से लिख देंगे। उसके बाद अब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हैज का ग्रुप होता है हैज और हैव। पेंसिल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, बीन। गिवन की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, गिवन। अदर में लिखा हुआ है टू हिम, उसके बाद लिख देंगे वाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड के साथ नाउन आने पर पैसिव वॉइस में उन्हें एक साथ ही लिखना है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो लिख लीजिए इन्हें। नेक्स्ट नेक्स्ट हम रीड करेंगे कि एक्टिव वॉइस किससे स्टार्ट हो, हु से, तो हमें उसे चेंज किसमें कर देना है, वाई हु में। एक्टिव वॉइस के अंदर कौन सा WH वर्ड आता है, हु, तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसे किसमें चेंज कर देना है, वाई हु में। तो देखिए कैसे बनेगा ये, हु हैज गिवन ए पेंसिल टू हिम। तो देखिए यहां पर कौन सा वर्ड आया है, WH वर्ड हु। तो हमने अभी जैसे पैसिव वॉइस बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं। WH वर्ड आने पर हमें क्या करना है, WH वर्ड पे सर्किल बना देना है और सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आप कहोगे कि सेकंड वाला क्यों नहीं लगा, क्योंकि WH वर्ड के साथ कोई नाउन नहीं है, उसका रूल अलग है। तो केवल WH वर्ड दिया हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, ए पेंसिल, कौन सा है, ए पेंसिल। अब हम हैज का ग्रुप बनाएंगे। हैज का पैसिव वॉइस क्या होता है, हैज और हैव, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, बीन। ए पेंसिल सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, हैज बीन। तो दो पार्ट करने पर हैज तो इधर यूज हो जाएगा और बीन इधर यूज हो जाएगा। गिवन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। उसके बाद अदर में लिखा हुआ है टू हिम, और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और हु को चेंज किसमें कर दिया जाता है, वाई हुम में कर दिया जाता है। और WH वर्ड हमेशा कहां लिखा जाता है, स्टार्टिंग में। एक और देखिए, हु किल्ड रावण। तो देखिए WH वर्ड है लेकिन हम स्टार्ट किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले लिखेंगे रावण, उसके बाद यहां दी हुई है कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनता है, वाज और वर। तो रावण के साथ सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, वाज, और इसका कोई अदर पार्ट नहीं है तो इधर नहीं लिखेंगे। और किल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड होगी। और हु की जगह क्या लिख दिया, क्या लिख देंगे, वाई हु। हु की जगह क्या लिख देंगे, वाई हु। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, हु कॉल्स मी डेली। या फिर हु
इज कॉलिंग मी। तो देखिए WH वर्ड कौन सा है, हु। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी, जिसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, कौन सी आई हुई है, इज। इज का ग्रुप होता है इज, एम, आर। आई के साथ ध्यान रखिए क्या यूज होती है, एम। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है, बीइंग। तो एम तो लिख देंगे ऑब्जेक्ट से पहले और बीइंग लिख देंगे ऑब्जेक्ट के बाद। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। अदर में कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और हु की जगह क्या लिख दिया जाता है, वाई हूं। तो ये है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। अभी कुछ और रूल्स हैं, whom का, what का, वो कल देखेंगे। आप पहले इनको लिखिए।